अब हमारा दूसरा केस है when the particle is moving in a magnetic field and V and B are inclined to each other। पहले वाले पार्ट में हमने कहा था V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पार्टिकल का एंगल वेलोसिटी का वेक्टर B के साथ हमेशा 90 बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे अब हमने कहा कि यदि V और B के बीच में एंगल आ रहा है हमारा थीटा, तो लॉरेंस ने कहा था कि when the particle is moving in a magnetic field, ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से शो करने की कोशिश की है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया और हमारा पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हमारा है Q, वो V वेलोसिटी से थीटा डिग्री का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना के मूव कर रहा है। तो लॉरेंस ने कहा था कि जब पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो पार्टिकल पर वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर लगता है जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे V का एक कंपोनेंट तो हो गया B के अलोंग V cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा V sin थीटा जो कि B के साथ परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगा, फोर्स पार्टिकल पर जो लगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, वो कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, इतना फोर्स लगना है और V और B के बीच में हमने एंगल लिया है थीटा, तो यहां से हमारा फोर्स हो गया QVB sin थीटा। अब हमारा इतना फोर्स लगेगा QB इंटू V sin थीटा। ठीक है, जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था और V sin थीटा जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। और यदि मोशन सर्कुलर है तो उस पर सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। सेंटीपीटल फोर्स लगने की वजह से अब जो फोर्स लगा सेंटीपीटल वो हुआ m। नाउ इट इज नॉट v स्क्वायर, इट शुड बी v sin थीटा का स्क्वायर, v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट करते हैं। m v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू q v sin थीटा इंटू b। एक v sin थीटा से एक v sin थीटा कैंसिल और यहां से हमारी r की वैल्यू आ गई m v sin थीटा अपॉन q b, ये हमारी आ गई रेडियस। ठीक है, पिछली बार में जब पार्टिकल हमारा 90 डिग्री पे मूव कर रहा था तो हमारा फॉर्मूला था r का mv अपॉन qb। वहां पे v सिर्फ v था, यहां पे v की जगह आ गया v sin थीटा, क्योंकि v sin थीटा हमारा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू b। अब v sin थीटा की वजह से तो इस पर लॉरेंस फोर्स लगा और एक v cos थीटा भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अब पहले हम लगाते हैं टाइम पीरियड कि कितना टाइम लग रहा है हमारे पार्टिकल को पूरा एक चक्कर लगाने में। सो इफ t इज द टाइम पीरियड, इफ t इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो t हमारा यहां पर हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। ठीक है, t यहां से हमारा हो गया 2 पाई अपॉन v sin थीटा और r की जगह हमने लिखा mv sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन
क्यू बी। अगेन v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल और t की वैल्यू यहां से फिर आ गई 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि चाहे हमारा पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव करे या पार्टिकल हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना के मूव करे, हमारा टाइम पीरियड रेडियस पर और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली यहां पर यह भी थी कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी का v cos थीटा भी है। v cos थीटा जब कंपोनेंट है और वो किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b। लॉरेंस फोर्स जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, उस पर फोर्स नहीं लगता। तो जब पार्टिकल पर फोर्स नहीं लग रहा तो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v cos थीटा वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। और जब पार्टिकल v cos थीटा से कंटिन्यूअसली ऊपर मूव करेगा और v sin थीटा से सर्कुलर में मूव करेगा, तो जरा सोचिए कि पार्टिकल सर्कुलर भी मूव कर रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, क्या उसका पाथ कुछ स्प्रिंग जैसा नहीं हो जाएगा? जो पेन में स्प्रिंग होती है कि आप एक तरह से शुरू करें तो क्या वो आप आगे बढ़ते जाते हैं इस तरीके से, तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये मेरा पार्टिकल था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर की तरफ था, तो फोर्स लगेगा v और v से जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर। अब पार्टिकल ये जो मूव कर रहा है लाइक दिस, इसका ये जो पाथ मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये जो पाथ इसका आ रहा है ये तो आएगा हमारा लॉरेंस फोर्स से, फिर ये मेरा सर्कुलर पाथ चल रहा है और यहां से पार्टिकल का पाथ फिर से आया, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। अब ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। लाइक दिस। तो पार्टिकल सर्कुलर भी मूव कर रहा है और पार्टिकल ऊपर भी मूव करता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में पार्टिकल ने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से, जैसे कि हम स्क्रू गेज में करते थे कि जब आप स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन देते थे तो क्या आपका मेन स्केल में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आती थी और उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप बोलते थे पिच, और यहां पर भी हम बोलेंगे इसको पिच। तो पिच कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ऊपर की तरफ हमारी? v cos थीटा। पिच को हमने v cos थीटा और टाइम पूरा कितना लग रहा है एक चक्कर लगाने में उसको? t टाइम पीरियड। तो हमारी पिच आ गई v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमारी हो गई पिच। तो हमें ध्यान देने वाली बात क्या हो गई अब कि यदि पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो पाथ शुड बी सर्कुलर, और यदि हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल यदि बना के मूव कर रहा है तो पाथ हमारा होगा हेलिकल। ये दोनों चीजें हैं, अच्छे से ध्यान रखनी है, हेलिकल और सर्कुलर। राइट? थैंक यू।